एक इंडिया के बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, सोचो मजाक मजाक में फंस गए बेचारे। उन्होंने सोशल मीडिया की तरफ देखना बंद कर दिया, शूट करना बंद कर दिया, क्लास चलाना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। एक बार ट्रॉल हुए और हमने 1 लाख के बार गिनना शुरू बंद कर दिया। सोचो मतलब हिंदुस्तान में मैं शायद पहले नंबर पे हूँ हमला होने के मामले में, कहीं तो पहले नंबर पे हूँ। अरे तुम सोचो मेरी जगह अगर तुम अपने आप को रखो तो तुम तो दोबारा बोल ही ना पाओ। पूरे सोशल मीडिया पे आवाज हो जा, आवाज हो जा, आवाज हो जा। अब यही सब उल्टी सीधी बातें मैं करता हूँ, इनका कलेजा पड़ जाता है कि यार देखो फिर देखो फिर देखो फिर उल्टी सीधी बोल रहा है। जय हिंद फ्रेंड्स। सोचो मैं 4 घंटे सोता था इलेक्शन में, 2 बजे से सुबह 6 बजे तक। बाकी थ्रू आउट द डे मेरे साथ में लोग, कोई बेहोश हो जा रहा है, कोई गिर पड़ रहा है, कोई कह रहा अब नहीं चल पाई। अबे मैंने कैसे नहीं चला? हमसे लोग कहते थे प्रवचन करना बहुत आसान होता है, खुद लड़ के दिखाओ। लड़ गए। और ऐसा लग रहा था कि पूरे इंडिया में मैं अकेला चुनाव लड़ रहा हूं। पूरे सोशल मीडिया पे आवाज हो जा, आवाज हो जा, आवाज हो जा। आज तो कैसे बात करें? बिल्कुल अरे तुम सोचो मेरी जगह अगर तुम अपने आप को रखो तो तुम तो दोबारा बोल ही ना पाओ। नहीं, मैं तो जंगल का नियम फॉलो करता हूं। मैं जानता हूं जो दहाड़ रहा है वो शेर है और जो भौंक रहा है वो कुत्ता है। तो जब मुझे क्लियर है मैं तो जंगल का नियम फॉलो करता हूं। और जब बुराई करने का पैसा मिलता हो, मतलब तुमने एक वीडियो बनाई तो उस पर 6 लाख व्यू आ गए, तो उसका 50,000 रुपए तो बन गया ना। तो उसने तुम्हारी बुराई करने के लिए थोड़ी तुम्हें ट्रोल किया, उसने पैसे कमाने के लिए ट्रोल किया। और ट्रोल किसको करेगा? अब गयास को थोड़ी करेगा। कौन है गयास? ट्रोल उसको करेगा जिसको सोशल मीडिया का एल्गोरिथम पकड़ रहा है। AVA तुरंत आ गया, अवध। तो नानी सी बात है, तुम अवध ओझा को ट्रोल करोगे? भाई आज IITN बाबा है तो उसे क्यों लोग पकड़ के ले आ रहे हैं? उससे कोई कुछ जानना चाहता है? नहीं, वो सोशल मीडिया के एल्गोरिथम पे आ गया है। आई तुरंत आ जाता IIT बाबा। अब इसमें जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं, एक इंडिया के बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, सोचो मजाक मजाक में फंस गए बेचारे। तो अब जो इस खेल को नहीं समझता है वो तो डिप्रेशन में चला जाता है। मैं तो इतने लोगों को जानता हूं, उन्होंने सोशल मीडिया की तरफ देखना बंद कर दिया, शूट करना बंद कर दिया, क्लास चलाना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। एक बार ट्रॉल हुए और हमने 1 लाख के बार गिनना शुरू बंद कर दिया। सिर्फ एक बार ट्रॉल हुए। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूं जो सिर्फ एक बार ट्रॉल हुए, उसके बाद उन्होंने वीडियो ही नहीं बनाई कोई। अरे बोले भाड़ में जाए। अच्छा वीडियो ट्रॉल हुए तो हुए, फिर नीचे कमेंट्स, चोर आई है, बरेली में लोगों का बैग छीनता था। ये तुम्हारा कोई वीडियो आ गया बाजार में, तुम ट्रॉल हो गए किसी बात को लेकर। अब तुम ट्रॉल की एक खासियत है, जब तुम ट्रॉल होते हो तो मैंने देखा 98% लोग YouTube खोलना ही नहीं चाहते। भैया गाली दे रहे हैं। अच्छा उसके नीचे कमेंट्स होते हैं, 600 कमेंट्स होते हैं, 800 कमेंट। तो मैं अक्सर लोगों से पूछ लेता हूं, जैसे कोई ट्रॉल हो गया, कहा भैया वो बहुत बुरा ट्रॉल कर दिया है। अच्छा मैं कहता हूं कितने कमेंट है नीचे? 700 कमेंट। अरे कोई दिक्कत नहीं,
1 अरब 50 करोड़ के देश में अगर 1 लाख लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं तो तुम मरे हुए हो। मिनिमम 1 लाख तो तुम्हारा दुश्मन होने चाहिए। जिसका दुश्मन नहीं है वो मरा हुआ है। दुश्मन होना चाहिए जिंदगी में। शमशान घाट पे जाओ, तुम कभी नहीं पाओगे कि कोई डेड बॉडी की बुराई कर रहा हो, चाहे वो चोर की ही डेड बॉडी क्यों ना हो। और सारे आदमी को शमशान घाट में क्या कहा जाता है? स्वर्गवासी हो गए। ये चोर था भैया, हाँ तो क्या हुआ, स्वर्गवासी हो गए। चोर कैसे? इसको तो नरकवासी होना चाहिए। पर सर तुम देखो शमशान में सबको स्वर्गवासी कहते हैं। एक तो मरने के लिए 2 टर्म है, एक निधन यानी धन का लॉस। कौन सा धन? कॉन्शियस, यानी मेन धन वही है कॉन्शियस। और दूसरा कहते हैं स्वर्गवासी। तो स्वर्ग कौन सी जगह है? हैप्पीनेस की जगह है। तो मरने के बाद थॉट्स बंद हो गए, यानी परमानेंट हैप्पीनेस के मोड में आ गया आदमी, इसलिए स्वर्गवासी कहते हैं। कभी तुमसे इंटरव्यू में पूछ ले तो ये बात बता देना कि चूंकि चेन ऑफ थॉट्स रुक जाते हैं एंड थॉटलेसनेस को हैप्पीनेस से जोड़ा जाता है, इसलिए मरे हुए आदमी को स्वर्गवासी कहा जाता है, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड का हो। चाय पी लूं यार। तुम सोचो, मतलब हिंदुस्तान में मैं शायद पहले नंबर पे होऊंगा हमला होने के मामले में, तो कहीं तो पहले नंबर पे हूं। हमसे तुम थोड़ी, कई बार लोगों ने पूछा। मैं जब रिजल्ट आउट हुआ, बाहर निकला, कई लोग रो रहे थे, फिर मैं घर पहुंचा, फिर मैंने एक डांस का आयोजन किया, फिर रसगुल्ला मिठाई, अपने कहा कोई रो मार डालेंगे, जान लेना, नाचो। वो वीडियो मैंने ट्विटर पे भी डाली कि हार की भी पार्टी होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए? तुम्हारे कहने से मैं रोऊंगा जाके? कितने लोग थे जो डिप्रेशन में चले गए? हमारे की दोस्त हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे, दिल्ली हार गए। ही वॉज क्राइंग इन द इवनिंग, रो रहे थे। मेरा 9 करोड़ रुपया डूब गया। पर इस जिंदगी में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम रहते हो। तुमको बड़े सारे अभी लाइव चल रहा है ना यूट्यूब पे, देखो, लाइफ मींस चैलेंजेस। जो 10% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो चपरासी है। जो 20% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो क्लर्क है। जो 40% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो बाबू है, थोड़ा सा हायर वर्जन ऑफ क्लर्क। जो 50% चैलेंज लाइफ में हैंडल करने की क्षमता रखता है वो ऑफिसर है, आईएएस ही मान लो। जो 70% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो पॉलिटिशियन है। और जो 100% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो भगवान है। कि ले आओ चैलेंज, कहां है? ला रहे हैं भैया। और जो चैलेंज जिंदगी में चाहता ही नहीं वो गुलाम है, स्लेव। कोई दूसरा कहेगा तो वो उठेगा, उस चैलेंज नहीं चाहिए, गुलामी करवा लो। और जो 100% चैलेंज झेलना चाहता है वो भगवान है। कहता लाओ चैलेंज, कहां है? आज के दिन चैलेंज ही नहीं है यार, कोई चैलेंज लाओ। बोले भैया आज कोई नहीं है। अरे ऐसा कैसे नहीं? लेके आओ भाई चैलेंज, चैलेंज ढूंढ के लाओ। और तुम इससे भागना चाहते हो। तुम्हें ऐसे, एक मिनट, तुम्हें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताए गए कि जिंदगी में खूब पैसा कमा लो, फिर एक अच्छा सा मकान, फार्म हाउस बनवा लेना, फिर वहां पड़े रहना, अजगर हो बे। अजगर हो जो वहां जाके पड़े रहोगे।
अरे कभी चले गए, 1-2 दिन रह आए, घूम आए। अब तुम आज डिसाइड कर लो कि तुम्हें कितना % चाहिए। दुख नहीं, दुख तो होता ही नहीं, चैलेंज। इसकी जिंदगी बड़ी मस्त है, सिर्फ 10% चैलेंज। कभी कभी साहब इसको डांटता है, जल्दी अधिकारी अपने चपरासियों को नहीं डांटते क्योंकि वो सारा रात जानते हैं, सारा राज ही जानते। सर वो मैडम आई थी, हाँ ठीक है ठीक है। इनकी जिंदगी बड़ी मस्ती से कटती है। साहब जाते वक्त 1000-2000 दे ही देते, रख लो, कीप इट हैप्पी। ओ सर, कैप वैप लगा के ऑफिस के बाहर बैठा रहता है ये आदमी। सैलरी कम है पर जिंदगी में मस्ती बहुत है, ऊपर की कमाई बहुत ज्यादा है। ये तो इसको जिंदगी में ये पता करना है कि किसके घर में क्या हो रहा है, बस इसको अपने घर के बारे में नहीं पता। ये इसका थोड़ा सा अच्छा वर्जन है, ये तो शानदार वर्जन है, और इसके तो कहने ही क्या, लाजवाब, एक्सीलेंट है। और अगर तुम भगवान बन गए फिर तो, पर इससे भागो मत, इससे बिल्कुल मत भागो। एक साहब मुझे डेली टॉर्चर करते थे, डेली आके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। और मुझे एक आदमी से बड़ी नफरत है, जब आप किसी को डिमोरलाइज करते हो। भाई इलेक्शन के टाइम आप किसी को नाराज नहीं कर सकते, कोई कुछ भी कहे आपसे। मैंने उनको रात में 2 बजे बुलाया, मैं 2 बजे आओ, और तुमको जो कह रहे हो तुमको देंगे, ले आओ। बंद किया कमरा, फिर बाहर निकाला, मैंने किसी को बताना है। फिर बंदा जहां भी मुझे मिले मैं कहूं, और मैं कोई दिक्कत, जिस रिजल्ट आया तो आया, का बड़ा दुख हो रहा है। मैंने कहा ना, तुझे तो हो ही नहीं सकता। मुझे पता है किसको किसको दुख हो रहा है, तुझे दुख करने की क्या जरूरत है, तुझे कौन सा मुझसे फायदा होने वाला था। दुख सिर्फ उन लोगों को होता है जिनको फायदा होने वाला है, या जो चेंज का आशा रखते थे। सोशल मीडिया को जो लोग नहीं समझ पा रहे, उनकी हालत बहुत खराब है। प्रेजेंट इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझ पाते इसके सिस्टम को, इसके सिनारियो को, ये कैसे काम करता है। मतलब अगर मैं कुछ भी बोल दूं तो अभी वायरल हो जाएगा। मतलब बस लोग पता करते रहते कि अब तो बोल कहां रहा, पता करो ये कहां कहां बोल रहा है, क्योंकि उनको पता है कुछ ना कुछ तो ये ऐसा बोल देगा कि बस आज रोटेट कराएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अब कुंभ पे जो मैंने आज बताई, आज से पहले तुमने कभी डिस्कस किया था इसको? अब ये ट्रॉलर्स आज सब पकड़ लेंगे, आज धंधा मिल गया सब। कहते भैया इसका काम चलता रहे, भगवान ये ऐसे पढ़ाता रहे, हमें मटेरियल मिलता रहे। जो हमारे ऊपर इतना हमला करते हैं उसके पीछे एक बहुत अच्छी कॉन्स्पिरेसी है। ये जो मैं गीता वगैरह पढ़ा रहा हूं ना, उससे एक लॉबी है इंडिया में। तुम ये मत समझना ये जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं ये मेरे ओरिजिनल दुश्मन है, ये तो दुश्मन है ही नहीं। मेरे दुश्मन ये नहीं है, इनको तो पीछे से फंड दिया जाता है कि क्यों गीता पढ़ा रहे हो, पैसा कमा रहे हो,
नहीं यूट्यूब पे फ्री है, फिर क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ा इसलिए रहा हूं कि बबन प्रीत जैसे लड़के, मेरे इलेक्शन में था 2 महीने तक लड़का पंजाब का, जलालाबाद का, मैंने कंडीशन रखी थी कि मेरे इलेक्शन में जो आएगा वो अपने माँ बाप से लिखा के लेके आएगा। मुझे पेरेंट्स वो चाहिए थी परमिशन कि हाँ जी मेरा लड़का आपके साथ रहेगा। तो एक लड़का था आदित्य यादव, लखनऊ से आया था, वो अपने मम्मी पापा से, अभी मैं उसके घर भी गया था। और एक ये बबन प्रीत, वैसे तो बहुत सारे लोग आए थे, पर मैं सबको 3 दिन बाद भेज देता था, जाओ यार नहीं चाहिए। हम लड़ेंगे ना, जब कहीं टूटेंगे तो बुलाएंगे। ये मरे हुए लोग, इनकी क्या औकात है हमें तोड़ने की। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों आए हो? उसने कहा मैं सुसाइड करने जा रहा था। अपने कारण थे उसके, तो उसने कहा मैं सुसाइड करने जा रहा था। और उसी में आपकी एक वीडियो मेरे पास किसी ने भेजी, मैंने देखा, उसके बाद मैंने ढूंढ ढूंढ के आपकी वीडियो देखी। बोला आज मैं पंजाब में एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूं, बस कर्ज तो नहीं उतार पाएंगे, लेकिन सोचा थोड़ी सी आपकी मदद कर दे। 2 महीने कॉन्टिन्यूअस वो मेरे साथ रहा, नो लिकर, नो नॉन वेज, नथिंग। तो ये तो तुम देखते हो ना ट्रॉलर्स को जो ये मेरे ऊपर हमला करते हैं, इनके बॉस तो कहीं और बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जब तुम पैसा नहीं कमा रहे हो गीता पढ़ा के, तो क्यों पढ़ा रहे हो? वाजिब सी बात है, या तो तुम पैसा कमा रहे होते तो हम मान लेते कि चलो तुम पैसा कमा रहे हो, तुम्हारे पास 5 लाख सब्सक्राइबर हैं गीता सुनने वाले, और तुम एक सब्सक्राइबर से 500 रुपए लेते हो, 2.5 करोड़ रुपए हर महीने कमाते हो तुम, तो हमें समझ में आए तुम पैसा भी तो नहीं लेते, फिर क्यों कर रहे हो? अब इस क्लास में इतने सारे लोग बैठे हैं, आज जो मैंने समझाया, अगर ये 2 लोगों को सिर्फ बात समझ में आ गई होगी और उन्होंने इंप्लीमेंट कर लिया, तो उनका जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा? बदलेगा। 6 महीने बाद मेरी सेना में 2 नए लोग शामिल हो जाएंगे, और अभी तो 1789 को दोहराना है ना। बहुत लोग इंडिया में परेशान है, यहां क्रांति नहीं होता है, सर इस देश में रेवोल्यूशन नहीं हो रहा है। कभी नहीं हुआ सर, तो इनकी ये भी इच्छा पूरी कर दें, एक करवा ही डालते हैं। भाई किसी की तमन्ना अधूरी क्यों रह जाए? कोई भी तमन्ना, रेवोल्यूशन नहीं हो रहा, रेवोल्यूशन नहीं करेंगे ना, रेवोल्यूशन क्यों टेंशन ले रहे हो? 1917 लेनिनग्राड पे कब्जा। अब यही सब उल्टी सीधी बातें मैं करता हूं, इनका कलेजा बढ़ जाता है कि यार देखो, फिर देखो, फिर देखो, फिर उल्टी सीधी बोल रहा है। तो कहते हैं ना, अगली तैयारी युद्ध की करने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ता है। हम तो वैसे भी मराठा हैं, गुरिल्ला वॉर में भरोसा रखते हैं, और लड़ाई तो कभी खत्म नहीं करने देंगे जिंदगी में, ये तो तुम मान के चलो। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। लड़ना तो है, और वही ये काम करना है कि आज चुनौती कहां है, आज नहीं है, ले आओ। सड़क पे कोई जा रहा है, उसको एक चाटाई मार दो खींच के, हो गई चुनौती। आराम से नहीं बैठना है, चिल नहीं करना है। ये वर्ड पता नहीं कहां से आया इंडिया में, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। वो आदमी मिल जाए, वो जो चिल जिसने खोजा है इस वर्ड को, इसको मैं बहुत मार मारूं। कहता चिल कर रहे हैं, ये क्या है भाई? चिल करने जा रहे हैं, कैसे करोगे? नहीं
क्या करोगे चिल में? नहीं बस चिल करने जा रहे हैं। अबे तो कुछ तो करेगा ना चिल में। चिल करने जा रहे हैं, इस वर्ड को हटा दो जिंदगी से। युद्ध करना है, वॉर, और सब कुछ करना है, कुछ छोड़ना भी नहीं है। एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा पत्नी बनना है, एक अच्छी बेटी बनना है, सब करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। एक अच्छा माँ बनना है, एक अच्छा फादर बनना है, एक अच्छा हस्बैंड बनना है, बनना ही बनना है। तो तुम्हारी शादी हो गई यार, तुम अपनी लड़की का, पत्नी का मोबाइल चेक कर रहे हो, उसका मैसेज चेक कर रहे हो, लानत है तुम पे। तो अपने आप को शीशे के सामने खड़ा होकर 5-6 चांटा मारा करो। मुझे लगा तुम्हारी आज भी कोई दोस्त है तो कम से कम उसका मोबाइल मत टच करो यार। उसका फोन बज रहा है, उससे कहो तो उठा लो, तुम मत उठाओ। वो जो एक होता है ना मैस्कुलिन, वो तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए। पता मोबाइल उठा लिया, मैं देखूं, नालायक कहेंगे, उसको लगता मरा हुआ आदमी है। तो एक अच्छा बेटा बनना है, एक अच्छा कल हस्बैंड बनना है, एक अच्छा फादर बनना है, और आईएएस तो बनना ही बनना है, नेता बनना है, बिजनेसमैन बनना है, मतलब। और ये सारा रास्ता यहीं से निकलता है, मेडिटेशन से। ये जो आज फैमिलीज टूट रही हैं, क्यों? अंदर कुछ है ही नहीं। एलमंड तेल, एलमंड क्रीम, एलमंड साबुन, खा रहे हैं गुटखा। और तुम्हारी वाइफ को अगर कुत्ते ने दौड़ा लिया और तुमने कुत्ते को उठा के उसे पकड़ लिया, जा, तो उसको लगा यार सही आदमी शादी हुई है यार। और तुम्हारी वाइफ को दौड़ा लिया और तुम ही पेड़ पे चढ़ गए, बताओ रहेगी? मतलब इमेजिन करके देखो, सिर्फ बस सोच के देखो कि यार नहीं यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए। सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, लड़के सुसाइड कर रहे हैं, मैरिड। उसकी वजह यह है कि यार चैलेंजेस डेली है। अब उन चैलेंजेस को तुम्हें सिखाया तो गया नहीं ये सब करना, तुम्हें वो पढ़ाया गया, तुम्हें चैलेंज फेस करना नहीं सिखाया गया। एंड लाइफ इज अ एवरीडे चैलेंज। अब जब चैलेंजेस सामने आने शुरू हुए तो तुम सरेंडर कर गए, तो तुम भाग रहे हो, तब तुम रो रहे हो। तो सब कुछ करना है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना है। मतलब तुम्हारे फादर को तुम्हारे ऊपर फक्र होना चाहिए, यार मेरी बिटिया है यार, कोई बात नहीं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कितनी सारी लड़कियां आज भी अच्छे घरों की लड़कियां जो बाहर पढ़ने नहीं जाती, उनके घर वाले जाने ही नहीं देते, कहते भैया समय अच्छा नहीं चल रहा भैया। तो तुम कितनी लकी हो। मतलब तुम, हमें क्या, हमारी आदत पता क्या है, हमारे पास जो चीज नहीं होती हम उसको सोचते रहते हैं। मर्सिडीज नहीं है, फॉर्च्यूनर तो है ना भाई, हाँ फॉर्च्यूनर तो है, लो। सिर्फ कार होना बड़ी बात है। तुम्हारे पास जितनी चीजें हैं पहले तुम उसका तो थैंक यू कर लो। अब शादियों का मौसम चल रहा है तो पुणे में बड़े सारे होटल्स बुक्ड हैं, खाली नहीं है। तो मैं कल जहां रुका हुआ था बड़ा सिंपल सा होटल था, तो फैसल भाई बोले कि अच्छा नहीं आ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर मैं सुबह आ रहा था, एक आदमी सड़क के किनारे लेटा, मैंने कहा देखो इस समय कितनी अच्छी जगह से हो रहा था रात में। तुम पहले उन चीजों को तो थैंक यू कर लो जो भगवान ने तुमको दे रखी है। और जब तुम्हें लगे कि भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दे रखा है, आईसीयू चले जाओ किसी दिन, किसी हॉस्पिटल के, बस तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें क्या दे रखा है। जब भी तुम्हें एहसास हो कि तुम्हें मालिक ने कुछ नहीं दे रखा है, किसी सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चले आना। And worshipping is all about gratitude, thanks.
क्यों प्रगति? पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं रहे।